गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे बाबू, हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा याद करो जल्दी से। ट्रेन खत्म किया था, फिर रेस खत्म किया था। अब हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, उसकी बारी आ चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें कैसे अप्रोच करने हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला तो भाई मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें, क्योंकि फॉर्मूला का यूज करके हम नहीं करने वाले। हम सिंपल सा एक समझ, मतलब एक समझ होता है ना, उस समझ को आपके लिए, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समझना है और कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आप यदि इंटरेस्ट लगाते हो तब भी आपको पता चल जाए कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने एक लैंग्वेज, मतलब आप समझो डिफिनेशन ही समझ लो। वैसे डिफिनेशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफिनेशन तो पूछने वाला नहीं है। हाँ, इन केस की आप यदि इंग्लिश में दे रहे हो तो शायद यह देख के आपको ओडब्ल्यूएस में पूछ ले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही आपसे पूछ ले, ठीक है। चलिए, क्या बोला है आपसे? When interest is calculated uniformly on the given principal in given time, that interest is called simple interest. Simple interest माने साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ये हिंदी वालों समझो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर, ठीक है, हम हमेशा जो है इंटरेस्ट जो है समान रूप से कैलकुलेट करते हैं, और कुछ टाइम में हम टोटल जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। हमें डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है, हमें डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है। अब कुछ वर्ड आते हैं जिनको समझना जरूरी है। क्या होता है उस वर्ड का मतलब? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने मूलधन होता है। मतलब क्या होता है? मूलधन। अब मूलधन को समझते क्या होता है? यदि किसी राशि को, किसी प्रिंसिपल मतलब किसी रुपए को, मतलब किसी राशि को हम सपोज करो, राशि बैन मत समझ लेना गुजराती वालों वो चलता है ना, गोपी बैन राशि बैन, वो मत समझ लेना। किसी राशि मतलब कुछ रुपए को, कुछ रुपए हैं, हम किसी को दे रहे हैं। हम क्या करें? किसी को दे रहे हैं, मतलब कुछ राशि है उसके क्या दे रहे हैं? हम किसी को दे रहे हैं। तो भाई यदि हम कुछ दे रहे हैं किसी को, तो फ्री में तो नहीं देने वाले भाई। हमने क्या किया कि मैंने क्या किया, 10,000 रुपए दे दिए। कितने दिए? 10,000 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा बाबू? प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये 10,000 रुपए मैंने किसी को दिया, और मैंने बोला कि मुझे भाई 10% चाहिए तुम्हारा। तो मैंने, यहाँ देखो, कभी कभी आप जब अपने में रहते हो तो पर मंथ लेते हो कि भाई हर एक महीने का मैं 10% लूंगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ केस नहीं है। यहाँ पे अधिकतर आपके एग्जाम में दिया जाता है पर एनम। पर एनम, पर एनम मतलब हर एक साल में। तो 10,000 का 10% मैं लूंगा हर एक साल में। तो ये हमारा क्या हो जाता है? प्रिंसिपल। और ये क्या हो जाता है? रेट परसेंट, मतलब रेट। हाँ या ना? अब क्या हुआ कि वो एक साल में नहीं दे पाया, वो एक साल में इसको रिटर्न नहीं कर पाया, तो वो 5 साल ले लिया। मतलब वो हर एक साल 10% देगा, तो 5 साल भी तो देगा वो। हाँ या ना? 5 साल भी देगा। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? तो 5 साल ये क्या हो गया आपका? टाइम। और यहां से जो इंटरेस्ट आया, यहां से जो इंटरेस्ट आया 5,000, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 10,000 हमारा प्रिंसिपल था, 5,000 हमने इंटरेस्ट दिया, तो टोटल हमने कितना दिया? 15,000 रुपये उसको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट। अमाउंट माने मिश्र धन। अमाउंट माने मिश्र धन। अमाउंट माने मिश्र धन। क्या होता है बाबू? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब आप बोलोगे प्रिंसिपल में यदि इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट हो जाएगा। सिंपल सा ये माइंड में रखना कि अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल में आप क्या करोगे? इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो हम अभी तक जो सिक्स या सेवन क्लास में जब हम आते हैं, जब 6 या 7 क्लास में आते हैं, तो ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला देखते हैं। हाँ, चलिए, क्या देखते हैं हम? फॉर्मूला देखते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बाबू, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100, ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का
फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में ही कि मुझे फॉर्मूला पसंद नहीं, मैं फॉर्मूला यूज करने वाला नहीं हूं। तो जब मुझे फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है तो हमें करना कैसे है, हमें करना कैसे है? तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं और देखते हैं कि क्या है। मुझे एक बात बताओ कि मुझे कुछ नहीं पता थोड़ी देर के लिए, मुझे बस इतना पता है, पहला चीज समझो आप, रेट परसेंट पता है मुझे, रेट परसेंट पता है। और रेट परसेंट मुझे बोला है कि 10% पर एनम, 10% पर एनम, मतलब हर एक साल का 10% वो लेगा। 10% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में, याद करो मेरे भाई। 10% का मतलब होता है कि भैया 100 में जो है, 100 में 10 रुपए लूंगा मैं, 100 में कितना लूंगा, 10 रुपए, मतलब 100 का 10 रुपए लूंगा मैं। यही हुआ ना कि 100 रुपए दिया हूं तो उसका 10 रुपए लूंगा मैं, 10% एनम का। इसी चीज को यदि मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/10, 1/10, तो भाई 10 भाग है, उसका 1 भाग लूंगा मैं। मतलब यहां 10 में कितना लूंगा, 1 रुपए लूंगा। यही इसका मतलब हुआ। दो लाइन समझेंगे हम, एक तो परसेंटेज बेस पे समझेंगे और एक किस पे समझेंगे, रेशियो पे। एक किस पे समझेंगे, रेशियो पे। मतलब आपने 100 रुपए दिए हैं और 10 रुपए आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये 100 रुपए क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और 10 रुपए ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। इसमें आप बोलोगे 10 में 1 रुपए ले रहे हो तो 10 रुपए आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, और 1 रुपया क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको, जल्दी से बताओ। फर्क क्या है कि 100 तब लेंगे जब सिंपल परसेंटेज आए, जब वो सिंपल परसेंटेज, मतलब मैं ये बता रहा हूं जो 20% आया, 30% आया, 40% आया, 60% आया, 80% आया, 15% आया, तो ये सब हमारा क्या है, सिंपल परसेंटेज है। तो जब ऐसे रेट परसेंट दिया रहे तो आप प्रिंसिपल को हमेशा क्या मानोगे, 100 मानोगे, जब ऐसा रहे तो। लेकिन जब 12.5% दिया रहे रेट, जब 37.5% दिया रहे, 33.33% दिया रहे, 16.67% दिया रहे, तो मेरे भाई ध्यान रखना, आप ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। तब आप प्रिंसिपल को क्या मानोगे, डिनोमिनेटर, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो प्रिंसिपल हमेशा क्या मानोगे आप, डिनोमिनेटर। लेट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ध्यान रखना ये चीज, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? मैं फिर से समझा दे रहा हूं, फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि रेट जो है, रेट परसेंट है हमारा 37.5%, और एक तरफ मैंने बोला रेट परसेंट क्या है, 40%। ठीक है, और 1% पर एनम है बाबू, पर मंथ नहीं, कहीं पर मंथ दिया रहे तो समझ जाना कि एक मंथ का, ठीक है। और पर एनम का मतलब एक साल का, ठीक है। दो चीज मैंने लिया यहां से। अब मुझे सिर्फ इतना यदि दिया गया है, मैंने क्या बोला, सिर्फ इतना पता है मुझे, और यही दिया ही रहता है आपके एग्जाम में, इतना रेट परसेंट है, इतना किया जाए तो क्या है। चलो अब समझो इस पे। 37.5 यदि मैं बात करूं तो देखो दोनों पे लेके चलता हूं, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल क्या मानोगे कि 100 प्रिंसिपल है, तो भैया इंटरेस्ट कितना है हमारा, 37.5। लेकिन ये पॉइंट में जा रहा है तो आप इसको बोल सकते हो 37.5 क्या होता है, 3/8। क्या होता है, 3/8। तो अब यहां से आप प्रिंसिपल क्या मानोगे, प्रिंसिपल 8 है तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3। तो मुझे बताओ यदि प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट इतना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 137.5। क्या किया आपने, ऐड कर लिया। अमाउंट कितना हो जाएगा यहां से, 8 और 3 11। मतलब आप यहां से निकाल सकते हो रेशियो, एक रेट परसेंट से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है, फटाक से बताओ भाई मेरे, क्लियर हो रहा है। अब मैं बता रहा हूं रेट परसेंट यहां से, तो ये भाई लेट प्रिंसिपल आप क्या मानोगे यहां से, 100, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 40। तो आप यहां से अमाउंट क्या बोलोगे, 140। क्लियर है। अब यहां से देखो मेरे भाई, यहां से यदि 2/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो प्रिंसिपल आप मानोगे 5, प्रिंसिपल क्या मानोगे 5, इंटरेस्ट क्या मानोगे 2, तो अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, 5 to 7। यही एक मेथड है रेशियो। मैंने क्या बोला था आपको कि परसेंटेज और रेशियो को इस तरह से आप समझो, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज और रेशियो को इस तरह से समझो कि आपको कभी भी
कोई भी, मुझे किसी बच्चे ने डाउट पूछा था कि क्या सर सभी चैप्टर को ले सकते हैं क्या आप रेशियो परसेंट पे? हाँ ले सकते हो आप, लेकिन 95% आपको बेसिक आना ही चाहिए, पूरे बेसिक आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है बेसिक पे क्वेश्चन पूछता है और आपको बेसिक नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो सो आप ये करना कि बेसिक तो लेके ही चलना, लेकिन आप रेशियो पे परसेंटेज पे खेला करो। 5% क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला, और सिंपल इंटरेस्ट में तो है ही नहीं भाई। सिंपल इंटरेस्ट में कहीं भी फॉर्मूला का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना आप लोग, कहीं भी नहीं होता। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ मुझे, किसी को डाउट है इसमें? नहीं। अब समझो यहां तक तो रेट था हमारे पास, यहां तक हमारे पास क्या था? रेट। लेकिन अब क्या होता है, टाइम भी आता है। तो अब समझो यहां से, यदि मेरे पास गिवन है, क्या है गिवन? रेट परसेंट कितना है बाबू? 10% है। कितना है? 10%। और टाइम दे रखा है 3 साल। तो मुझे बताओ, पर एनम मतलब एक साल में 10% हो रहा है। एक साल में कितना हो रहा है? 10%। तो मुझे बताओ, एक साल में यदि 10% हो रहा है, एक साल में 10% हो रहा है, तो 3 साल में कितना होगा बेटा? जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे 10 या 30%। 10 या 30%। तो आप बोलोगे ना 30% सर इंटरेस्ट हुआ, और यही हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है टोटल इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट में हमने अभी क्या देखा है? तो आपने देखा कि आर और टी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर RT% देखा है मैंने, RT%। तो अभी तक आपने जो सीखा है उससे बस आपको दिमाग में ये रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होगा? RT% होगा। क्या होगा? RT% होगा। अब RT% की बात करते हैं, तो यहां से मैं बोलूंगा, यदि 30% सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा? 30%। तो ध्यान रखना, इसमें आप बोलोगे कि लेट प्रिंसिपल क्या होगा हमारा? 100। और सिंपल इंटरेस्ट, अभी तक इंटरेस्ट चल रहा था, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? 30। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? 130। कितना हो जाएगा? 130। तो ध्यान रखना ये चीज कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30। अमाउंट कितना है? 130। यहां से इसी को यदि आप फ्रैक्शन में समझोगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 3/10। 3/10, हाँ या ना? 3/10। तो आप प्रिंसिपल क्या मानोगे यहां से? 10। इंटरेस्ट क्या मानोगे? इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3। और यहां से अमाउंट क्या हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा यहां से, आप बोलोगे सर 13। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? देखो, एक तरीका तो यहां से हो गया। अब यहां समझो रेट से। अब यहां तो हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसी को मैं दूसरे मेथड से समझा रहा हूं और करके। रेट परसेंट आपके पास क्या था? तो आप बोलोगे सर 10%। मतलब आप बोलोगे सर इसका जो प्रिंसिपल होगा कहीं ना कहीं 100 है, और अमाउंट इंटरेस्ट जो है यहां से 10 है। तो ये इंटरेस्ट जो है 1 साल का है ना? ये जो इंटरेस्ट है 1 साल का है, तो 3 साल का क्या हो जाएगा? तो 10 × 3 करोगे ना, तो आप बोलोगे 30। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप बोल सकते हो 1/10 है हमारा इंटरेस्ट। आप बोलोगे 1/10, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल कितना है सर? तो आप बोलोगे 10, और इंटरेस्ट कितना है? 1। तो ये 1 तो 1 साल का है ना, तो 3 साल का कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? आप बोलोगे 1 × 3, तो आप बोलोगे 3। तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 3 13। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये इंप्लीमेंट आप कहां पे करोगे? ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं। मैं ध्यान रखना कि ये इंप्लीमेंट अधिकतर आपको करना पड़ेगा जब आपके पास परसेंटेज रेट परसेंट जब आएगा। कैसा रेट परसेंट आएगा? 12.5, 37.5, 33.33, 66.67, इस 16/2/3%। जब इस टाइप के आते हैं ना फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज कि रेट परसेंट इतना है, तब आप ये इंप्लीमेंट करोगे। ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? वरना RT% ध्यान आ गया। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? RT% होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? RT% होता है। क्लियर है? हाँ या ना बताओ? किसी को डाउट? नहीं। जब डाउट नहीं है, तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं और देखता हूं कि उसको कैसे अप्रोच करना है। खुद से लिखता हूं कि मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल जो है हमारा 6000 है। कितना है? 6000। और रेट जो है, रेट परसेंट जो है वो क्या है? 15% पर एनम। पूरे बेसिक से चल रहे हैं अभी अभी। हमने आपको बस समझाया है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, RT%। एक साल में 10% है, तो 3 साल में 30%। एक साल में यदि मैं बोलूं, थोड़ी देर के लिए एक बार बोल लो आप लोग,
यदि एक साल रेट परसेंट यदि 20% है तो आप बोलो 3 साल में कितना होगा, तो 60%। सिंपल सी बात है, हाँ या ना। ये चीज ध्यान रखना है, डायरेक्ट इंटू कर देना है रेट को टाइम के साथ, तो क्या निकल जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं पूरी तरह से। और टाइम जो है बेटा 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स है। तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो जब आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो जाने वाले नहीं है कि भाई प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिएगा, टाइम दिएगा, आप बोलेगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट निकाल, नहीं। इस तरह से उम्मीद मत रखना कि क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि यार इस तरह से क्वेश्चन आए तो 6-7 क्लास में जो बच्चा पढ़ के आता है वो भी तो आंसर कर देगा, हाँ या ना। तो ध्यान रखना, पहले तो आपको पता है कि बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट, तो 6,000 प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, तो टी मंथ में है तो आप इसको क्या कर दो, क्या कर दो, ईयर में बता दो, 12 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 100, डबल जीरो डबल जीरो, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 4 से 15, 4 से 15, 15 पचे 75, और इंटू 3, तो बाबू ये हो जाएगा 225। यहां से क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि मुझे सिर्फ फॉर्मूले पे नहीं जाना, मुझे फॉर्मूले पे नहीं जाना, सिंपल सी बात। तो मुझे इतना पता है कि आरटी परसेंट से सिंपल परसेंट, आरटी परसेंट क्या होता है, आरटी परसेंट क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ आरटी परसेंट। तो बोलोगे 15 इंटू 3, और 3 क्या है बाबू, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या करना है, आपको ईयर में बदलना है। तो आप बोलोगे 15/4% आया सर, 15/4% आया, 15/4% आया। तो 15/4% मतलब इसको आप जब करोगे तो 15/4 डिवाइड बाई 100 करो, तो 5 हाँ, तो 3/80 आ गया। मतलब आप यहां से बोलोगे 80 आपका क्या है प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3। तो ध्यान रखना कि जब इस टाइप से रहे तो आप इसको प्रिंसिपल को इस तरह मानोगे, 3 को क्या मानोगे ऐसा है। तो आप बोलोगे 80 की वैल्यू कितनी है 6,000, तो 3 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही लॉन्ग हो गया। हाँ इस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग है, इस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको मैंने समझाया है कि किस तरह से आपको सपोज करना है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, बस यही मैं समझाया हूं आपको, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं समझाया। वरना मैं इसको यदि करूं तो मैं डायरेक्ट बोलता कि अच्छा 15 या 45% है, तो अब 6,000 का मैं 45% निकालता और डिवाइड बाय 12 करता, हो गया आंसर, वही था। लेकिन मुझे आपको समझाना था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। तो मुझे आप लोग कमेंट में ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं देखता हूं। रेट परसेंट जो है 4% पर एनम है, सॉरी पर मंथ है। मैं देखना चाहता हूं कौन से कितने बच्चे, टाइम जो है 20 डेज है, और आपका प्रिंसिपल जो है 9,000 है। तो मुझे आप लोग बताओगे सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही बेसिक मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, जो आपको करना है, ठीक है, जो आपको करना है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूं फिर से। अब मैं थोड़ा टेढ़ा करके रखा हूं, अब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट 2400 है, ठीक है। रेट परसेंट जो है 6% पर एनम है, ठीक है। और टाइम जो है 2 इयर्स है। आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, जब आप इस टाइप के तो मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आरटी परसेंट, 6 दूना 12। आप डायरेक्ट क्या करोगे, 12% की वैल्यू कितनी है 2400, क्योंकि आपको पता है कि 12% मतलब कि प्रिंसिपल आपका क्या होगा 100, प्रिंसिपल आपका क्या होगा 100, और आप क्या बोलोगे ऐसा ही क्या हो जाएगा यहाँ से 12। तो डायरेक्ट आप क्या करना, 12% की वैल्यू 2400, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 12 की वैल्यू आप बोलोगे 2400, तो एक की वैल्यू 200, क्योंकि 12 से कट जा रहा है। एक की यदि 200, तो आप बोलो 100 की कितनी, तो आप बोलोगे 200 पे सर आप 2 गुल्ला लगा दो, मतलब 20,000, कितना 20,000, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा था, देखा, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। किसी को कोई डाउट, मैंने जब बोला सिंपल परसेंटेज हो तो भैया प्रिंसिपल आप हमेशा 100 मानना,
और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? नहीं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बेसिक जितने अभी तक हमने वो कर रखा है, कल करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? धन्यवाद, गुड नाइट और शुभ रात्रि।